हेलो एवरीवन, हमारे सभी दर्शकों को प्यार भरा आदाब और नमस्कार। आज हम मौजूद है ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यानी बीजेपी से नागपुर ज़िला कोषाध्यक्ष अजय जी अग्रवाल भी है। सर, हमारे चैनल पे आपका वेलकम है। सर, जिस तरीके से इलेक्शन के माहौल को देखते हुए आप लोगों के गठबंधन जो बरियम से टूटा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग इसे इशू बना रहे हैं। नहीं, इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम जब चुनाव आया था, जब भी ओपन कैटेगरी का इलेक्शन था, तो हमने बरियम को जगह दी थी। उनको हम लोगों ने पूरी ताकत से लड़ाया था। दुर्भाग्य से हमारी हार हुई। इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं का और संगठन की इच्छा थी कि हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज मानी जाती है। हमारे पार्टी का इतना बड़ा नेटवर्क है कामठी में, हर बूथ प्रमुख है, हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख है, और हर एरिया में हमारे पार्टी के लोग हैं। कम से कम 1000 कार्यकर्ता हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है कामठी में। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के, संगठन के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि इस बार बावनकुळे जी को उन्होंने बोले कि सर, इस बार अपनी पार्टी के आदमी को टिकट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में आने दीजिए करके। तो बावनकुळे साहब ने उनको कहा कि भाई अध्यक्ष हमारा लड़ना चाहिए और आप अपना चुनाव बताइए कैसा करना करके। सर, राज्य में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर आप जीतते हैं तो कामठी शहर का युवा जो है बहुत बेरोजगार है, तो इस मुद्दे के तहत आप क्या वर्क करना चाहेंगे? देखिए, मैं उस मुद्दे के तहत गडकरी जी से, देवेंद्र जी से और बावनकुळे जी से बिल्कुल भरसक प्रयास करूंगा कि कामठी में 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक रोजगार की बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है यहाँ पे। यहाँ का युवा गलत रास्तों पे जा रहा है। गलत पैसे के अभाव रहने की वजह से यहाँ का युवा वर्ग इधर उधर भटक रहा है। उसको रोकने के लिए, युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए यहाँ पे आप रोजगार कैसा भी करके उपलब्ध कराए। एक बार रोड, नाली, रास्ते को आप बाजू रख दीजिए, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा। सर, कामठी को फुटबॉल की नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के कामठी शहर के फुटबॉलर जो है पूरे विश्व में मशहूर है। लेकिन फिर भी कामठी का दुर्भाग्य ये है कि कामठी शहर में एक भी प्लेग्राउंड नहीं है। कामठी का दुर्भाग्य इसलिए कि कामठी नगर परिषद में जो लोग बैठे हैं और जो कांग्रेस पार्टी 50 साल से वहाँ बैठी है, और वहाँ पे जो उनके नुमाइंदे बैठे रहे, उन्होंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। जबकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वहाँ पे जो गद्दी नशीन थे वो मुसलमान समाज के रिप्रेजेंटेटिव थे, और मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन सीट को छोड़ के हर बार वहाँ मुस्लिम अध्यक्ष बना है। तो ये चीज़ उनके ध्यान में नहीं आई, या उनने ध्यान में आने के बाद में उसको नहीं किया और अपने दूसरे कामों में लगे रहे, उस वजह से वो हुआ है। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, हमारे दिमाग में वो चीज़ कि यहाँ पे इतना बड़ा मुस्लिम समाज है जो फुटबॉल में रुचि रखता है और बहुत ज़्यादा रुचि रखता है, तो उनको वो सुविधा उपलब्ध करना चाहिए। पिछले दिनों फुटबॉल स्टेडियम कामठी में बन रहा था, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से वो जगह उनसे वापस ले ली गई। सर, कामठी शहर के आने वाले चुनाव के बाद अगर आपका नगर अध्यक्ष और आप जीत जाते हैं, तो कामठी शहर में सभी समाज को लेकर आप किन वर्गों को करना चाहिए? हम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सभी समाजों का काम करती है। 124 योजना केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की है। उसमें जीवनदायी योजना, अन्न धान्य योजना और पेटी, बांधकाम पेटी, उसमें कहीं जात धर्म पंथ का देख के लिस्ट नहीं बनाई जाती या उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो कामठी शहर में हम पूरी योजना लाएंगे और पूरा उसमें जात पात का सवाल ही नहीं है। टोटल विकास है, विकास में सभी जात आती है। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि कामठी शहर में 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, यानी चंद्रशेखर बावनकुळे जी, और इन पर आरोप दर आरोप ये लगते हैं कि भाई वर्क नहीं किया। तो 2-4 वर्क गिना दीजिए जो इनके प्रमुख वर्क है कामठी शहर को लेकर। 2-4 क्या, मैं आपको 10 वर्क गिना दूंगा और उनके पूरे वर्क गिनाऊंगा ना तो कल सुबह हो जाएंगे। बराबर। आपको बताता हूँ मैं कि कामठी समाज के, हिंदू के जितने भी समाज भवन और मंदिर निर्माण हुए वो सब बावनकुळे जी ने किए। आपको एक बहुत अच्छा मैं मुद्दा बताता हूँ कि एक गायत्री पोरवाल पार्क है, बराबर। वहाँ पे आप सुबह जाएंगे ना तो 1000 लोग के अंदर में से 300 मुस्लिम लेडीज़ रहती है, क्योंकि वहाँ एक्यूपंक्चर का ट्रैक है। वहाँ जूस मिलता है सुबह, जो अपने हेल्थ को सुधारने के लिए करेले का जूस और दुनिया भर का जो आज डॉक्टर लोग अपने को एडवाइस करते हैं। वहाँ के परिसर पे आप जाके कभी देखिए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ये चुनाव के बाद में वहाँ जाके विजिट कीजिए। इतना अच्छा सुंदर उन्होंने उपवन बनाया। उसके बाद मुस्लिम समाज भवन, मुस्लिम कब्रिस्तान जो विदर्भ में सबसे अच्छा मुस्लिम कब्रिस्तान है, नाला पार मस्जिद का पुलिया है ना, जो बाकी नुमाइंदे हैं वो उनको 100 साल भी देंगे ना तो नहीं बना सकते थे। उसके बाद
ड्रैगन पैलेस परिसर का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, वहाँ आज कामठी शहर से अच्छी स्थिति, वो सिविल लाइन बोला जाता है कामठी का, लोग वॉकिंग को वहाँ जाने लगे। जैसे पहले हम कंटोनमेंट को जाते थे ना, तो सिविल लाइन में जाने लगे। और ऐसे बहुत सारे मसले हैं, अब्दुल्ला शाह दरगाह के अंदर में उन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए फंड दिया। मुझे नहीं लगता कि उनके पास में अभी सुदर्शन समाज भवन का निर्माण होने वाला है, मांग समाज भवन का निर्माण होने वाला है। ऐसा कोई समाज भवन का निर्माण या कोई भी जात धर्म पंथ का आदमी उनके दरवाजे पे गया और उन्होंने उसको वापस किया, मुझे नहीं लगता ऐसा। सर आखिरी में आप कामठी की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं कामठी की जनता से आह्वान करूंगा कि भाइयों देखो, ये चुनाव बावनकुळे जी के और मेरे भविष्य का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपका चुनाव है, यहाँ पे रहने वालों का चुनाव है, आपके बच्चों का चुनाव है। ये नगर परिषद से हमको जो मूलभूत सुविधा की अपेक्षा रहती है, जैसे अच्छा पीने का पानी, अच्छी सड़कें, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी स्कूलें स्मार्ट, कि आज हमारे रोजगार की इतनी कमी है तो हमारे बच्चे को अच्छी स्कूल में, अच्छी स्मार्ट स्कूल में पढ़ाई होंगी, उसको अच्छी डिग्री मिलेंगी तो उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, फॉरेन में जॉब मिल जाएगा। तो ये सब जो मूलभूत सुविधा है, अगर आपका बच्चा बड़ा होने के लिए उसका नगर परिषद कारण है। नीचे से नींव खराब रहेंगी तो ऊपर जाके बच्चा उस प्रकार नहीं बन पाएगा जो आज बन गया है। कामठी के युवा और बच्चे सब गलत रास्तों पे जा रहे हैं और कामठी की पीढ़ी खराब हो रही है। तो मैं कामठी की जनता से यही आह्वान करना चाहूँगा कि पिछले 50 सालों में आपने एक पार्टी को विश्वास करके देखा, मौका देके देखा, एक बार भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके देखिए और एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए और हमारा अध्यक्ष इस बार बिठाइए। और हमारी दिल्ली सरकार है, बम्बई में सरकार है, और आप देखिए हम कामठी का नक्शा कैसा बदलते हैं। तो ये थे हमारे आज के खास के मेहमान अजय जी अग्रवाल, जो बीजेपी के नगर अध्यक्ष उम्मीदवार हैं। उम्मीद रहेंगी कि आज का हमारा ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आएगा। दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार, सलाम, तो अस्सलाम। नया फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, पहुंचिए प्रिया मोबाइल पर। यहाँ मिलेंगे कंपनी के लेटेस्ट मोबाइल हर रेंज और हर बजट में। चाहे जैसा फ़ोन चाहिए, आपकी पसंद आपकी कीमत में। और हाँ, सुविधा है आसान किस्तों की भी। तो आइए गुजरी बाज़ार सिंधी लाइन में प्रिया मोबाइल पर, जहाँ भरोसा भी है और बेहतरीन दाम भी। प्रिया मोबाइल, आपके अपने शहर का मोबाइल शॉप।